हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एंड अकाउंट सब्जेक्ट का यूनिट 2 से सेकंड टॉपिक। यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक जिसमें यह बताया गया है टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पूरे कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट का यूनिट वाइज वीडियो यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये 2.2 है, 2.1 का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं। और आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे टोटल 9 तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहला है इसमें लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेट रेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट रेट के बारे में होता है। मतलब ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट, इन लमसम कॉन्ट्रैक्ट द कंप्लीट वर्क एज पर प्लान एंड स्पेसिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्टेन फिक्स अमाउंट एज पर एग्रीमेंट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, फिक्स्ड अमाउंट जो कि एग्रीमेंट में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम को कैरी करता है। ठीक है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट जितना का हुआ है उसमें जो अमाउंट फिक्स किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही काम को कैरी होता है। इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। टोटल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का पहले से ही पता चल जाता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस प्रोजेक्ट का काम करवाना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, तो उसका लमसम वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। तो पहले से आइडिया हो जाता है कि कितना अमाउंट हमारा इसमें एक्सपेंस होने वाला है। ठीक है, और इसमें जो वर्क का प्रोग्रेस है वो फास्ट होता है। फास्ट इसलिए कि पहले से माइंड सेटअप रहता है कि क्या काम करना है और कितना पैसा खर्च होगा इसमें। तो माइंड सेटअप रहने की वजह से काम जो होता है देर में नहीं होता, ये जल्दी हो जाता है। तो वर्क जो होता है इसमें फास्ट होता है। ठीक है, ये 2.2 है, गलती से ये 2.1 लिखा गया है, 2.2 यूनिट का। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखिए, डिसएडवांटेज यहाँ पर सबसे पहला ये है, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर स्मॉल वर्क। ये छोटे वर्क के लिए सूटेबल है, बड़े वर्क के लिए सूटेबल क्यों नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि आपको 10 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है। ठीक है, और उस एस्टिमेट में, जिसका एस्टिमेट बिल्डिंग का 10 फ्लोर का किया गया, उसमें सीमेंट का रेट मान लीजिए लिख दिया गया 350 रुपीज़ पर बैग। ठीक है, सीमेंट का रेट अगर 350 रुपये पर बैग लिखा गया और 10 फ्लोर का बिल्डिंग बनने में अगर साल भर का समय लग गया, तो एक साल में जो रेट में चेंजेज आएंगे वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सीमेंट के में तो चलिए कम देखने को मिलता है, फिर भी जो बार्स हैं, जो एग्रीगेट है, लेबर कॉस्ट है, इस सब में चेंजेस बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से ये लार्ज बड़े प्रोजेक्ट के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, स्मॉल वर्क के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एक्स्ट्रा आइटम कॉन्ट्रैक्टर में डिमांड हाई रेट। जब जितना इसको एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उससे अगर एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं तब कंट्रैक्टर उसका मार्केट से ज़्यादा प्राइस ले सकता है, क्योंकि वो तो कहेगा कि इसके लिए हमने ज़्यादा पैसा पे किया है और उस समय ऑनर को उतना पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि इसका डिसएडवांटेज दो है। पहला कि ये स्मॉल वर्क के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगेंगी उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने मनमाना रेट ले सकता है ऑनर से। ठीक है, तो ये थे लमसम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेकेंड है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इसको कहा जाता है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू कोट रेट फॉर ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट द्वारा सप्लाई किया गया है उसके शेड्यूल के बेसिस पर इंडिविजुअल आइटम का जो रेट कोट किया गया है, जिस जिस रेट के बारे में मेंशन किया गया है, उसी के बेसिस पर यह वर्क किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। फिर से समझेंगे कि डिपार्टमेंट द्वारा, कंसर्न डिपार्टमेंट, अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है तो उस डिपार्टमेंट में, पीएचईडी डिपार्टमेंट का काम है तो उस डिपार्टमेंट द्वारा, ग्रामीण कार्य विभाग का काम है तो उस डिपार्टमेंट द्वारा जो आइटम का सप्लाई दिया गया है उसके वर्क के बेसिस पर, तो जितना यूनिट प्राइस का रेट वहाँ से मेंशन हो के आया है, जो कोट किया गया है, उसी के बेस पर इसका रेट, उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, इसमें एडवांटेज क्या है, दिस कॉन्ट्रैक्ट अलाउ एक्स्ट्रा आइटम। एक्स्ट्रा आइटम को यह अलाउ करता है, या अगर ज़रूरत पड़ गया, 10
10 अगर कोई चीज़ें अगर इसमें 10 मेंशन हो नंबर में और ज़रूरत पड़ गई 12 की, तो वो भी अलाउ करता है सेम रेट पर, उसमें रेट इंक्रीज नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर विल पेड एज पर एक्चुअल मेजरमेंट, तो जितना एक्चुअल मेजरमेंट होगा उतना पेड उसको किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज में क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इज नॉट नोन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम खत्म होने से पहले टोटल कंप्लीशन ऑफ वर्क का हमें पैसा पता नहीं चल पाएगा, टोटल कॉस्ट पता नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आइटम को अलाउ किए हुए हैं। कितना एक्स्ट्रा आइटम लगेगा उसका पहले से कोई अंदाज़ा नहीं होता है, तो जिसके वजह से टोटल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का हमें ये पता नहीं चल पाता है। ठीक है, ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। सेकेंड है बोथ पार्टीज नीड टू अपॉइंट ए स्टाफ फॉर टेकिंग मेजरमेंट, यानी कि दोनों पार्टी, ऑनर भी और कॉन्ट्रैक्टर भी, एक स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है जो मेजरमेंट ले उसका। ठीक है, तो ये है आपका, ये यूनिट 2.2 का है। देखिए सब में 2.1 लिखा आ चुका है, तो ये गलती से हो चुका है 2.1। तो ये है सेकेंड इसका आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। थर्ड वन है यूनिट 2.2 का थर्ड वन, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन दिस मेथड बिल ऑफ क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम एज पर सैंक्शन एस्टिमेट विथ देयर क्वांटिटीज, रेट्स, यूनिट एंड अमाउंट। देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट में जो बिल बनते हैं वो किस मेथड पे बनते हैं। इस मेथड में करते क्या हैं कि जिस भी आइटम का, जो आइटम सैंक्शन हुआ है, जो आइटम पास हुआ है, उसका कितना यूनिट है, नंबर में कितना है, प्रत्येक यूनिट का क्या रेट है, उसका अमाउंट और उसके क्वांटिटीज, उसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसका रेट जनरेट होता है। जैसे पहले हम लोग पढ़े थे टाइप्स वाला में परसेंटेज रेट का और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो वही परसेंटेज वाला, परसेंटेज के हेल्प से, परसेंटेज के हिसाब से इसका हम लोग एस्टिमेट करते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर इज आस्क्ड टू कोट ओनली परसेंटेज अबव और बिलो द रेट शोन इन शेड्यूल। जितना परसेंटेज बनता है यूनिट के हिसाब से, जैसे कि 20 पीस अगर हमको स्टील बार चाहिए, 20 पीस स्टील बार का मेंशन है और स्टील का डायमीटर है 10 mm का। ठीक है, 20 पीस इसका यूनिट हो गया। अमाउंट दे देगा, अमाउंट इसका मान लीजिए कि पर फीट या पर मीटर के हिसाब से दिया हो तो कितना इसका लेंथ है, वो सभी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो उसके हिसाब से जितना परसेंटेज बनता है टोटल कॉस्ट का, उसका प्लस माइनस थोड़ा बहुत या तो अबव या तो उससे डाउन करके ही शोन किया जाता है, शेड्यूल में उसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो एडवांटेज है, इसका एडवांटेज क्या है, सूटेबल फॉर प्राइवेट वर्क, प्राइवेट वर्क के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। इट अलाउ एक्स्ट्रा आइटम, एक्स्ट्रा आइटम को ये भी अलाउ करता है। देखिए एक्स्ट्रा आइटम को अलाउ किया है, मतलब यहाँ भी पहले से हमें टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट का पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है फाइनल कॉस्ट ऑफ वर्क इज नॉट नोन टिल कंप्लीशन ऑफ वर्क। वही बात आ गई जो कि पहले भी था कि एक्स्ट्रा आइटम को अलाउ करने के वजह से इसका डिसएडवांटेज यह बन गया कि इसका टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क हमें पता नहीं चल पाएगा। सेकेंड है डिसएडवांटेज, 2 और मोर कॉन्ट्रैक्टर कैन कोट सेम परसेंटेज, दिस इंक्रीज ट्रबल ड्यूरिंग अलॉटमेंट ऑफ टेंडर। मतलब जो टेंडर अलॉट किया गया है, टेंडर इनवाइट किया जाता है, तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग अपना कोटेशन रखते हैं, और जब ये पहले से पता चल जाएगा कितना रेट, कितना अमाउंट, कितने यूनिट का काम हो रहा है, डिपार्टमेंट द्वारा उस चीज़ को शो कर दिया गया है, तो 2 या 2 से ज़्यादा सब लोग एक ही रेट भर के दे सकते हैं, जिससे कि टेंडर को सेलेक्ट करने में परेशानी भी हो सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में इतना था, जिसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी यूनिट 2.2 ही है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या करते हैं, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर कोट्स रेट ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क ओनली फॉर लेबर एंड नॉट फॉर मटेरियल, मटेरियल इज सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट और ऑनर। मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्ट में आपको मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा जाता है, क्योंकि मटेरियल या तो ऑनर के तरफ से, या अगर जो काम करा रहा है, जो मालिक है उसके तरफ से, या जिस डिपार्टमेंट का काम हो रहा है उस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मटेरियल दिया जाता है। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो लेबर के अकॉर्डिंग बनेगा कि हमारा 10 आदमी काम करेगा, एक आदमी एक दिन का 1000 रुपया लेगा, तो एक दिन का 10,000 रुपया हुआ, तो इस हिसाब से वो अपना काम करेगा लेबर के नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इसका एडवांटेज क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज एश्योर्ड। वर्क जो होगा क्वालिटी, उसका क्वालिटी जो होगा वर्क का वो एश्योर्ड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन रेट ऑफ मटेरियल।
मटेरियल के रेट के वजह से कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा बार होता है कि रेट के वजह से कॉन्ट्रैक्ट का अफेक्ट पड़ जाता है, रेट महंगा हो जाता है तो काम को बंद करने का कोशिश किया जाता है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए वो ऐसा लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि आप उसको कोर्ट में भी जा सकें उसे लेकर के, अगर कॉन्ट्रैक्टर काम करना बंद कर देता है तो। ऐसा क्यों होता है? रेट हाई हो जाने के कारण, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट पास होता है उस समय कुछ रेट अलग होता है, और जब काम होने लगता है अगर रेट बढ़ गया चीज़ों का, जैसे लोहा का रेट अचानक से बढ़ जाता है, तो उस समय करता क्या है कॉन्ट्रैक्टर, काम को ही बंद कर देता है। ठीक है, तो उस केस में इस लेबर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि मटेरियल के बारे में कोई जिक्र ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। डिसएडवांटेज क्या है? वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अब देखिए, लेबर अपने हिसाब से काम करेगा तो मटेरियल का वेस्ट बहुत करता है। जैसे घरों में देख सकते हैं कि घर में अगर आप मिस्त्री और लेबर रख के काम करवाते हैं तो लोग अब जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा वेस्ट करने लगता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा आपका मटेरियल वेस्ट कर देगा। ठीक है, डिले इन सप्लाई ऑफ मटेरियल में डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क। अगर मटेरियल मिलने में देर होगा तो काम में भी देरी होगा। ठीक है, तो लेबर लोग तो बैठा रहेगा अगर उसको मटेरियल नहीं मिलेगा काम करने के लिए तो ये इसके दो मेजर डिसएडवांटेज थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट ये है, ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं कि जो टेंडर इनवाइट किया गया है उसमें जितने लोग ने अपना कोटेशन दिया है, जो इसमें जिसका कम रहता है वो वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन डिमोलिशन में जस्ट इसका उल्टा होता है। टेंडर में जिसका ज़्यादा वैल्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट उसी को दिया जाता है। डिमोलिशन का मतलब हुआ इसको तोड़ना, घर को तोड़ने वाला कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो बिल्डिंग हमारा यूज में नहीं है उसको तोड़ना है, डिमोलिश करना है, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसको कहते हैं डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द डिमोलिशन एंड द रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट एंड डिस्पोजल ऑफ डिमोलिश्ड मटेरियल। मतलब ये कि यह कॉन्ट्रैक्ट जो इंक्लूड करता है डिमोलिशन और रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, फिर उसके बाद से जो मटेरियल है डिमोलिश्ड यानी टूटे हुए जो मटेरियल है उसको भी रिमूव करना होता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग में। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से ये बिल्कुल ही अलग होता है फॉलोइंग रीजन की वजह से। क्या रीजन है इसका? तो पहला रीजन, द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू कॉन्ट्रैक्टर हु कोट हायर अमाउंट। देखिए, हमने क्या कहा कि बिल्डिंग वाले में जिसका रेट टेंडर में कम होता है वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन डिमोलिशन में जिसका रेट हाई होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इससे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्टर शुड बी आस्क्ड। कॉन्ट्रैक्टर यह सवाल कर सकता है या कह सकता है टू टेक इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर लेबर एंड थर्ड पार्टी रिस्क एटीसी। मतलब कि ये पॉलिसी के बारे में आप इंश्योरेंस करा लेने के लिए, जो भी लेबर इसका काम करेगा इंश्योरेंस के लिए वो कह सकता है कि इसका इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा, और ऑनर को वो इंश्योरेंस कराना होता है। ठीक है, ताकि कुछ भी अगर अनहोनी होता है तो वो रिस्क से बचने के लिए। ठीक है, तो ये होता है इसका डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है फी कॉन्ट्रैक्ट। In this type of contract, owner gives contractor a fixed amount of fee as his service। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑनर जो है कॉन्ट्रैक्टर को एक फिक्स अमाउंट देता है जो कि उसके सर्विस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, एडवांटेज में क्या आएगा? द कॉस्ट ऑफ लेबर मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेज आर बेयर्ड बाई ऑनर। इसमें जितना भी लेबर मटेरियल और जितना भी अदर एक्सपेंसेज होगा वो ऑनर द्वारा सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन एक आदमी को रख देगा कि आप देखते रहिए कि हमारा काम ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका सर्विस है उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ फीस वो दे देगा कॉन्ट्रैक्टर में। ये हो गया हमारा फी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कि ऑनर जो है मतलब आपको अगर अपना घर बनाना है आप ही मटेरियल खरीदें, आप ही लेबर उसको दिए। ठीक है, बस आप एक थर्ड पार्टी चाहते हैं जो कि आपके जगह पर रह के वो सारा काम को देखे कि सब काम कर रहा है कि नहीं, लेबर बैठा तो नहीं है, लेबर अपने किए के अनुसार पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्या? फी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इफ़ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट वर्क अर्लियर, अगर कॉन्ट्रैक्टर काम जो पहले ख़त्म कर लेता है एंड इकोनॉमिकल ही विल पेड सर्टेन इंटेंसिव। ठीक है, इंसेंटिव है। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है काम ख़त्म होने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि किसी कमरे को बनाने में 20 दिन का समय लगेगा, अगर उस आदमी को आप वहाँ पर ला देते हैं और वो आपका समय बचा देता है, 5 दिन पहले 15 दिन में ही अगर काम को ख़त्म करा देता है तो खुश होकर के जो मालिक है ऑनर की तरफ से उसे कुछ इंसेंटिव उसको मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसके में एडवांटेज हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका फी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि
लेबर मटेरियल दोनों ही ऑनर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी खर्च लगेंगे और वो एक आदमी बहाल करता है, एक एक्स्ट्रा पर्सन बहाल करता है जो कि उसकी जगह रह करके उसके काम को देखे और सारा विजुलाइज करे। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि काम को पहले ख़त्म करा देगा, ताकि मैं लेबर, देखिए कोई नहीं रहता तो लेबर अपने मन से काम करता है, और कोई रहता है तो लेबर उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो काम करने के लिए उसको रखा गया है। ठीक है, तो वो अगर इस काम को समय से पहले ख़त्म करा देता है तो उसको खुश होकर मालिक थोड़ा सा इंसेंटिव भी उसको मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा बोनस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। टारगेट कॉन्ट्रैक्ट में, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को एक्चुअल वर्क ऑफ कॉस्ट के बेसिस पे इसको पे करते हैं, ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड बाय हिम एंड एग्रीड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एज हिज प्रॉफिट प्लस और माइनस सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग और एक्सेस अगेंस्ट टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट के अगेंस्ट जा करके मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जाता है, जितने भी वर्क एग्जीक्यूट हुए हैं उसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, जैसे कोई टारगेट लिया गया कि इस कॉन्ट्रैक्टर को किसी सर्टेन अमाउंट पर कंप्लीट करना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसको पे किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। मतलब ये टारगेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है कि जो ऑनर रहता है कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा जो एक्चुअल वर्क का कॉस्ट है उसके बेसिस पर। ठीक है, और उसका परसेंटेज जो बनेगा उसका प्रॉफिट, मतलब कि जैसे टारगेट कर लिया गया कि 10 लाख का काम कराना है। ठीक है, 10 लाख के काम कराने में कॉन्ट्रैक्टर जिसको रखा गया है, ठीक है, इसमें मटेरियल और कॉस्ट वगैरह का कोई बात नहीं, वो सारा कुछ ऑनर की तरफ से रहेगा, और उसको अगर काम से समय से पहले ख़त्म कर देता है तो वो टारगेट को कंप्लीट कर लिया, जितना टारगेट इसको दिया गया था टारगेट को समय से पहले कंप्लीट कर लेता है तो उसको एक्स्ट्रा मिलता है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट से प्लस माइनस करके उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसको मिल जाते हैं। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट एनकरेज टू यूज हिज स्किल एंड एक्सपीरियंस इन कीपिंग द कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल। मतलब इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एनकरेज करेगा कि अपने स्किल और एक्सपीरियंस के हेल्प से कॉस्ट को लो करे जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये थे टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेगोशिएटेड का मतलब है इन दिस कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज अवार्डेड टू कॉन्ट्रैक्टर बाय म्यूचुअल नेगोशिएशन बिटवीन पार्टीज विदाउट कॉलिंग टेंडर but within selected contractor after studying their previous experience and reputation। मतलब कि बिना टेंडर इनवाइट किए दो पार्टीज के बीच में नेगोशिएट करके, ठीक है, मतलब तालमेल करके नेगोशिएट करके, मतलब कम ज़्यादा जो भी रेट है, किसी का रेट कुछ उससे ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, तो दोनों के बीच तालमेल स्थापित करके, और ये कैसे देखेंगे तो उसका एक्सपीरियंस और रेपुटेशन, जो पहले काम किया हुआ है उसके मार्केट में रेपुटेशन और उसके एक्सपीरियंस के हेल्प से देखेंगे कि दोनों के बीच में उसका नेगोशिएशन करके फिर कॉन्ट्रैक्ट को जो बनाया जाता है उसको कहेंगे नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दो पार्टीज़ के बीच में बिना टेंडर इनवाइट किए, बिना टेंडर को साइन किए इसका काम को कराना, ठीक है, म्यूचुअल नेगोशिएशन करके। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट सुटेबल फॉर पीडब्ल्यू वर्क। पीडब्ल्यू वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट सुटेबल नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यू वर्क में क्या होता है टेंडर इनवाइट करते हैं, और टेंडर में जिसका प्राइस कम होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है इसका, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सुटेबल फॉर वर्क वेयर टाइम इज इम्पॉर्टेंट एंड वर्क हैज़ टू कंप्लीट एट शॉर्ट टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो, यानी शॉर्ट टाइम में काम को ख़त्म करना हो, वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि टेंडर को पास करने में समय लगता है, फिर उसको समझने में टाइम लगता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो इस सब का समय बचेगा अगर आपको नेगोशिएट कर लेते हैं दो पार्टीज़ के बीच में तो। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में होता है इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन आर सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्टर। इसमें सारा मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर ही सप्लाई करेगा, ऑनर के तरफ से नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर ही मटेरियल सप्लाई करेगा। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड रेट ऑफ मटेरियल प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल तो मार्केट से खरीद कर लाया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी इंक्लूड करता है। द मटेरियल विल बी सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर। तो मटेरियल जनरली कॉन्ट्रैक्टर ही लाता है, तो सप्लायर से खरीद लेता है, तो यहाँ सप्लायर भी दे सकता है। ठीक है, अगर जो ऑनर है वो सप्लायर को ही बोल दे कि आप रिक्वायर्ड प्लेस पर मटेरियल पहुँचा दिया कीजिए, उसको फ़ोन जाएगा वहाँ से पहुँचा देगा, वो भी पहुँचा सकता है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर ले आएगा तो अपना वो ट्रांसपोर्ट चार्ज उसमें इंक्लूड करेगा।
ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक के 9 टाइप के मटेरियल का कॉन्टैक्ट, सॉरी 9 टाइप के कॉन्टैक्ट से इंजीनियरिंग में कितने तरह कॉन्टैक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस किए। ठीक है, तो ये थे कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।